जब से बहुएं इंस्टाग्राम चलाने लगी हैं, तब से घर के हालात भी बदलने लगे हैं। पहले जो बहुएं सुबह उठकर सास ससुर के लिए चाय बनाती थीं, अब वो सबसे पहले मोबाइल में कैमरा ऑन करती हैं। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, पहले क्लिक फिर कुक। घर में काम अब कम और पोज ज्यादा हो गया है। सब्जी काटने से ज्यादा टाइम अब वीडियो एडिटिंग में जाता है। और हाँ, सास भी चुप नहीं, वो भी अब इंस्टा पे बहू की पोस्ट पे कमेंट करती है, बहुत सुंदर। पर सवाल ये है, क्या ये आजादी है या जिम्मेदारियों से भागना? मोबाइल स्क्रीन पर पिछली रात की रील अब भी खुली थी। गुड नाइट फ्रॉम आवर क्यूट किचन सीरी। नेहा ने अलार्म बंद किया, एक आंख खोली और सबसे पहले उंगलियां स्क्रीन पर फिसली। ओह, 3000 व्यूज आ गए पूजा। नेहा ने आधी नींद में मुस्कुराते हुए कहा। पास के कमरे से पूजा की आवाज आई, रुको मैं भी रेडी हो जाऊं। लाइटिंग सही आ रही है ना आज? नेहा ने अपने तकिए के नीचे से एक रिंग लाइट निकाली, ऑन की और मोबाइल को स्टैंड पर लगाया। फिर बालों को हाथ से थोड़ा सेट किया, होठों पर हल्की लिप बाम लगाई और एक लंबी सांस लेकर कैमरे की ओर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अवर हैप्पी होम। क्लिक। तभी पूजा पीछे से चाय की ट्रे लेकर आई, लेकिन कप खाली थे। नेहा ने फौरन बोला, अभी वीडियो के लिए चाहिए बस, बाद में बनाएंगे। दोनों कप उठाए, रील में दिखाया कि जैसे सास ससुर को चाय दे रही हो। दूर कमरे के कोने में सुधा देवी चुपचाप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, सिर्फ एक पुरानी आदत की टूटती आवाज थी जो कहती थी, पहले बहुएं भगवान को फूल देती थीं, अब कैमरे को पोज। नेहा मोबाइल में कैप्शन टाइप कर रही थी, हर दिन की शुरुआत प्यार से होती है, हैशटैग सासू जी के लिए चाय, हैशटैग देसी वाइब्स। क्लिक। नेहा के गुड मॉर्निंग वीडियो की घंटी अब भी मोबाइल में गूंज रही थी जब वो रसोई में घुसी। साड़ी की पल्लू कमर में खोसी, हाथों में ब्रेसलेट खनकता हुआ और मोबाइल स्टैंड किचन के स्लैब पर। कैमरा ऑन? पूजा ने पूछा, जैसे गैस ऑन से ज्यादा जरूरी यही हो। ऑन एंड सेट, अब तू प्याज काट, मैं म्यूजिक लगा देती हूं, नेहा बोली और लोफी पंजाबी बीट बजने लगी। प्याज काटने की जगह पूजा ने कैमरे की ओर हल्की मुस्कान फेंकी, एक कटोरी में बारीक कटा हुआ धनिया डाला और कहा, आज बनाएंगे क्रिस्पी फ्लफी आलू पराठा, सासू मां के लिए। नेहा ने भी पैन में जरा सी रोटियां हिलाईं और स्लो मोशन में रील रिकॉर्ड की। पराठे की भाप में प्यार की खुशबू, हैशटैग डाइट बाय बाय। असली पराठे अब तक बने नहीं थे। गैस पर तवा गर्म तो था, लेकिन उस पर सिर्फ कैमरे की छाया पड़ रही थी। उधर सुधा देवी धीरे से कमरे से निकलकर रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। कुछ कहना चाहा, फिर रुक गईं। नेहा और पूजा व्यस्त थीं। रोटियां नहीं, सिर्फ फ्रेम सेट कर रही थीं। आखिर थक कर उन्होंने खुद ही चाय बनाई, कप में डाला और बैठकर एक घूंट लिया। उनकी निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर थीं जिसमें लिखा था, शाही पराठे विद लव। उन्होंने बस एक ठंडी सांस ली और कप की भाप में आंखें छिपा ली। सुधा देवी ने अपनी चाय खत्म की, कप सिंक में रखा और धीरे धीरे अपने कमरे में चली गईं। अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज से उन्होंने अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला। मोटा सा, स्क्रैच पड़ा हुआ, स्लो और अक्सर हैंग होने वाला। फोन की स्क्रीन पर टच करते करते उन्हें कई बार दोहराना पड़ा, लेकिन आखिरकार इंस्टाग्राम खुला। पहला ही पोस्ट जो दिखा पूजा का था। रील में पूजा तुलसी को पानी दे रही थी, गाने की धुन पर हल्के से झूमती हुई, और पीछे से आवाज आई, तुलसी पूजन से घर में आती है सुख शांति। सुधा देवी की निगाहें स्क्रीन से चिपक गईं। उन्हें याद आया, आज सुबह तुलसी को किसी ने पानी नहीं दिया था। उन्होंने अंगूठे से स्क्रीन स्क्रॉल किया। अगला पोस्ट नेहा का था, आज सासू मां ने मुझे कहा कि पराठे बहुत टेस्टी थे, दिल खुश हो गया। सुधा देवी की उंगलियां वहीं रुक गईं। उनके होठ हिले, धीरे से, बगैर आवाज के, जैसे खुद से कह रही हों, कब कहा था ये? कुछ देर तक वो यूं ही मोबाइल को घूरती रहीं।
फिर धीरे से एक पोस्ट पर कमेंट टाइप किया। बहुत सुंदर। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। पोस्ट कर देने के बाद वो खुद भी नहीं समझ पाईं। उन्होंने तारीफ की, तंज किया या बस थक गईं। फोन को टेबल पर रखते हुए उन्होंने पहली बार ध्यान दिया। कमरे में कितनी शांति थी। बहुएं सोच रही थीं कि वो इन्फ्लुएंसर हैं, पर सुधा देवी वो कुछ और देख रही थीं। मम्मा, ये टाई उल्टी है, आरव चिल्लाया। नेहा कमरे से बाहर झांकी, लेकिन हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर कैप्शन टाइप कर रही थी। आज आरव के लिए बना उसके फेवरेट आलू चीज रोल्स। स्कूल वाले भी पूछेंगे रेसिपी। #लंच गोल्स। रसोई में टिफिन अब भी खाली पड़ा था। आलू भी उबले नहीं थे। पूजा बालकनी में खड़ी रील बना रही थी। स्कूल डेज की मम्मा वाली फीलिंग्स। बैकग्राउंड में लोरी जैसी धुन बज रही थी। बच्चों के पास जाने की फुर्सत नहीं थी, बस उनके नाम की स्टोरी बन रही थी। पानी की बोतल कहाँ है? छोटी तानिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसकी यूनिफॉर्म अभी तक प्रेस नहीं हुई थी। सुधा देवी दरवाजे के पास खड़ी थीं। कुछ देर तक उन्होंने सब देखा। नेहा ने कैमरे के सामने एक थाली सजाई जिसमें खाली कटोरी रखी थी और पोस्ट किया, लव सर्व्ड हॉट एंड स्पाइसी। वो थाली सीधे कैमरे से होकर वापस स्लैब पर रख दी गई। किसी ने खाया नहीं, किसी ने देखा नहीं। आरव अब भी अपनी टाई से जूझ रहा था। पूजा की नजरें उस पर गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस रील को सेव करके कैप्शन डाला, बीइंग अ मॉम इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल जॉब। सुधा देवी ने चुपचाप जाकर तानिया की यूनिफॉर्म उठाई, प्रेस की और धीरे से उसके पास बैठ गई। कमरे में हर चीज चल रही थी, बस असली जिंदगी थम गई थी। मुझे डीएम आया है हर्बल फेस मास्क ब्रांड से, नेहा ने खुशी में उछलते हुए पूजा को बताया। सच में? मुझे किचन किंग मसाला वालों का मैसेज आया था। 2 स्टोरीज और 1 रील के बदले 3 मसाले फ्री, पूजा ने गर्व से कहा। अब मोबाइल सिर्फ फोटो लेने का जरिया नहीं था, पहचान बनने लगा था। वो खुद को अब हाउसवाइफ नहीं, क्रिएटर कहने लगी थी। नेहा ने वार्डरोब में सबसे चटक रंग की साड़ी निकाली, मेकअप किया और बच्चों से कहा, तुम लोग शोर मत करना, ब्रांड शूट है। आरव ने कुछ कहना चाहा, पर नेहा ने उंगली होठों पर रख दी। बस 10 मिनट। 10 मिनट हुए, 20, 40। रसोई में दूध उबलकर बह गया, गैस पर सब्जी जल गई, बच्चों ने खाने के लिए मम्मी को पुकारा, लेकिन वो एक रील में स्क्रिप्ट याद कर रही थी। घर का प्यार रसोई से शुरू होता है। मॉम लाइफ, किचन क्वीन। पूजा रील की शूटिंग के बाद सोफे पर थकी सी बैठ गई। बाल बिखरे, होठ की लिपस्टिक आधी मिट चुकी और फोन में फॉलोअर्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। पर कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर शब्दों से डरता हो। आरव एक कोने में बैठकर चुपचाप बिस्किट खा रहा था। उसकी आंखें उस रील को देख रही थी जिसमें मां कह रही थी, बच्चों के लिए हर दिन खास होता है। थोड़ी दाईं ओर बैठो, हाँ, अब बच्चे को गोद में ले लो, पूजा ने पति मयंक को सोफे पर सेट करते हुए कहा। बच्चा रो रहा है पूजा, मयंक ने झुंझलाकर कहा। तो चुप करा दो ना, कैमरे में आवाज नहीं आनी चाहिए, पूजा बोली, आंखें मोबाइल के व्यू फाइंडर पर। रील का थीम था संडे विद फैमिली। पर्दे खींचे गए, दीवार पर फोटो फ्रेम को सीधा किया गया और लाइट रिंग ऑन कर दी गई। अब थोड़ा मुस्कुराओ, पूजा ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे देखो, अब कहो, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। मयंक ने अनमने से मुस्कुराकर कहा, हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। कैमरा बंद होते ही मयंक चुपचाप उठ गया, बच्चे को पकड़कर अंदर कमरे में चला गया। न कोई सवाल, न कोई ताना, बस दरवाजा धीरे से बंद हुआ। पूजा स्क्रीन पर रील देख रही थी, फिल्टर लगाए, बैकग्राउंड में हल्की वायलिन की धुन, 3 सेकंड की मुस्कान, सब कुछ परफेक्ट। पर पीछे की कुर्सी पर मयंक की चप्पल उल्टी पड़ी थी, जैसे कुछ छूटा हो, बिगड़ा हो। नेहा उधर से गुजरी और मुस्कुराकर बोली, रील बहुत प्यारी बन रही है। मयंक भैया की एक्टिंग भी काफी नेचुरल लग रही थी। पूजा ने हंसने की कोशिश की, हाँ,
अब आदत हो गई है सबको स्क्रिप्ट में जीने की। सुधा देवी पूरे घर का हाल देख रही थीं। रीलों से भरा दिन पर खामोश शाम। नेहा और पूजा की मुस्कानें अब उन्हें नकाब सी लगने लगी थीं। एक शाम पूजा का मोबाइल ड्राइंग रूम में चार्जिंग पर रखा था। स्क्रीन ऑन, गैलरी खुली हुई। सुधा देवी झुकी नहीं, बस नजर पड़ी एक थंबनेल पर जिसमें पूजा कैमरे के सामने खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा गुस्से से तना हुआ। उन्होंने अनजाने में स्क्रीन को छू दिया। वीडियो चल पड़ा। कितनी बार बोलो कि ये सब झूठ लगता है, ये मेरी जिंदगी नहीं है। कैमरे के सामने खड़ी पूजा चीख रही थी, हर रोज मुस्कुराना, हर रील में हैप्पी फैमिली बनना मुझे घुटन होती है। उसने मोबाइल को जोर से पलंग पर पटका। वीडियो वहीं कट गया। सुधा देवी की उंगलियां वहीं रुक गईं। मोबाइल अब भी स्क्रीन पर प्ले अगेन दिखा रहा था। वे कुछ देर तक यूं ही खड़ी रहीं। न गुस्सा आया, न हैरानी, बस एक अजीब सी सच्चाई भीतर उतर रही थी, जैसे किसी झूठ को पहली बार पहचाना हो। दूर से पूजा की हंसी सुनाई दी। शायद नेहा के साथ किसी और रील की प्लानिंग कर रही थी। सुधा देवी ने मोबाइल वहीं छोड़ा और धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर लौट गईं। उनका चेहरा अब कुछ और कह रहा था, ना सिर्फ शक बल्कि समझ। दिन वही था, रोशनी वही, लाइट रिंग वही, पर अब सुधा देवी की नजरों में कुछ बदल गया था। वो अब हर रील शूट के वक्त दरवाजे की आड़ से चुपचाप देखती थीं, ना टोकती, ना हंसती, बस देखती। नेहा और पूजा को पहले ये सिर्फ सास की सामान्य जिज्ञासा लगी, पर धीरे-धीरे उनकी निगाहें असहज करने लगीं, जैसे वो कैमरे के पार कुछ और देख रही हों। एक सुबह पूजा ने नई रील पोस्ट की। आज जब मेरी सासू मां ने मुझे गले लगाया, दिल भर आया। हैशटैग सास बहू गोल्स। रील में सुधा देवी नहीं थी, सिर्फ पूजा थी, अकेली, मुस्कुराती, कैमरे को गले लगाती। पोस्ट के नीचे एक कमेंट आया, सुधा देवी का, सब ठीक है? बस 2 शब्द। पूजा ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर नाम देखा, फिर कमेंट 2 बार पढ़ा। वो पहले मुस्कराने ही वाली थी, पर उसके चेहरे की मांसपेशियां वहीं अटक गईं। उसने मोबाइल नीचे रखा और आईने की तरफ देखा। वो खुद को बहुत ध्यान से देखने लगी। लिपस्टिक की रेखा से नीचे उतरती थकावट, आंखों में हल्का सूजन और मुस्कान जो सिर्फ होठों पर थी, आंखों में नहीं। पीछे नेहा ने आवाज दी, अरे पूजा, एक और रील करनी है, सासू मां वाला लविंग मोमेंट। पूजा ने जवाब नहीं दिया। वो बस आईने में खुद को देखती रही, शब्दों के बिना। हर दिन पोस्ट करो, तभी एंगेजमेंट बढ़ेगा। पूजा ने मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हुए नेहा से कहा। और अगर 3 दिन तक कुछ ना डाला तो एल्गोरिदम डाउन कर देगा, नेहा बोली, जैसे कोई डॉक्टर रिपोर्ट सुना रही हो। अब इंस्टाग्राम शौक नहीं रहा था, शिफ्ट बन गई थी। नेहा सुबह चाय बनाते वक्त वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन आवाज में झल्लाहट थी। चाय का पानी उबल रहा था, लेकिन वो चाय नहीं, एंगल सही करने में लगी थी। उधर पूजा रसोई में खड़ी थी, माथे पर पसीना, हाथ में बेलन, पर रील की स्क्रिप्ट याद करते हुए।
आज सासू माँ के लिए बनाया है पनीर पराठा, दिल से प्यार से, देसी लव। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, उसने गहरी सांस ली और बर्तन सिंक में पटके। आरव ने कहा, मम्मा, होमवर्क में हेल्प कर दो ना। नेहा बोली, अभी नहीं बेटा, मम्मा लाइव आने वाली है। पति पास से गुजरे, कुछ कहना चाहा, फिर चुपचाप अखबार उठा लिया। सुधा देवी ने ध्यान से देखा। घर में काम चल रहा था, लेकिन जैसे कोई आत्मा नहीं थी उसमें। रेफ्रिजरेटर के ऊपर का कैलेंडर बता रहा था, आज पूजा की शादी की सालगिरह थी। लेकिन ना कोई फूल था, ना केक। हां, पूजा ने एक पोस्ट किया था, लव यू फॉर एवर, हैशटैग माई मैन, हैशटैग 7 जन्म के साथी। पर उस मैन ने सिर्फ एक जवाब भेजा था, ठीक है। दिन के तीसरे पोस्ट की तैयारी चल रही थी। नेहा ने मेकअप टच किया, पूजा ने लाइटिंग चेक की। थोड़ा और पीछे खिसक, नहीं तो पराठा फ्रेम से बाहर हो रहा है, नेहा ने कहा। पीछे सुधा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, चुपचाप। आज उन्होंने कुछ भी नहीं टोका, ना पूछा कि तुलसी को पानी मिला या नहीं, ना ये कि सब्जी में नमक डला कि नहीं। बस सुनती रहीं। बहुओं के संवाद, ट्रेंडिंग गानों की धुनें और बीच-बीच में बच्चों की अधूरी आवाजें। शाम को पूजा उनके कमरे से गुजर रही थी तो नजर पड़ी। सुधा देवी मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थीं। अंगूठे से धीरे-धीरे एक लाइन लिखी और फिर थोड़ी देर तक उसे देखती रहीं, जैसे सोच रही हों कि पोस्ट करें या नहीं। पूजा चुपचाप पास आई। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, घर का सच तस्वीरों से ज्यादा साफ होता है। वो सुधा देवी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी, जिसमें अब तक सिर्फ बहुओं के पोस्ट पर कमेंट थे। बायो अब बदल चुका था। पूजा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गले में शब्द अटक गए। सुधा देवी ने नजरें उठाई, मुस्कुराई नहीं, नाराज भी नहीं थी, बस वही शांति जो बहुत कुछ कह देती है बिना बोले। नेहा अपनी पुरानी गैलरी में रील्स के लिए बैकअप फुटेज ढूंढ रही थी। फोल्डर का नाम था ड्राफ्ट्स, कभी तो पोस्ट करेंगे। वो फोल्डर खोलकर एक-एक क्लिप देख रही थी, कुछ अधूरी, कुछ धुंधली, कुछ तो सिर्फ झल्लाहट के बीच में कट गई थीं। एक वीडियो पर क्लिक हुआ। स्क्रीन पर वही ड्राइंग रूम, कुर्सी पर नेहा बैठी थी, सामने उसका पति खड़ा था। कैमरा शायद गलती से ऑन रह गया था। मुझे थकान नहीं लगती, मुझे खोखलापन लगता है, नेहा की आवाज आई। हर दिन मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई किरदार निभा रही हूं और खुद को भूल रही हूं। पति चुपचाप खड़ा रहा। नेहा जोर से बोली, रील्स के लिए जो हंसी में डालती हूं ना, वो मेरे अंदर अब नहीं है। और उसने मोबाइल को एक ओर फेंक दिया। कैमरा वहीं पर चलता रहा, उल्टा पड़ा हुआ। ये वीडियो कभी पोस्ट नहीं हुआ। क्लिप वहीं गैलरी में रह गई, दबे हुए पल की तरह। उस दिन दोपहर को नेहा किचन में थी और मोबाइल टेबल पर अनलॉक्ड पड़ा था। सुधा देवी ने अनजाने में स्क्रीन पर हाथ रखा। वही वीडियो फिर चल गया। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। वीडियो के खत्म होते ही उन्होंने मोबाइल को बंद किया, अपनी चाय उठाई और बाहर बरामदे में चली गईं। चेहरे पर कुछ नया था, ना हैरानी ना दुख, बस एक नर्म, बहुत पुरानी समझ। रात के खाने के बाद सब चुपचाप बैठे थे। टीवी ऑन था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था, जैसे सब कुछ बैकग्राउंड नॉइज हो गया हो। नेहा अपना मोबाइल चेक कर रही थी।
आज की रील पर 4012 व्यूज और 376 लाइक्स। पूजा इंस्टा के एनालिटिक्स में उलझी हुई थी। एंगेजमेंट डाउन है, शायद टाइमिंग ठीक नहीं थी। सुधा देवी धीरे से बोली, एक बात पूछूं? दोनों बहुएं चौंकीं। सुधा देवी शायद दिनों बाद कुछ कह रही थीं। तुम लोग ये जो सब पोस्ट करती हो, उन्होंने धीरे धीरे कहा, ये जिंदगी किसके लिए दिखा रही हो? हमें, मोहल्ले को या खुद को? कमरे में एकदम सन्नाटा फैल गया। नेहा की उंगली स्क्रीन पर थमी रह गई। पूजा ने इंस्टा का टैब बंद कर दिया। सुधा देवी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी प्लेट उठाई, रसोई की ओर चल दी। पीछे दो औरतें थीं जो सोशल मीडिया पर खुद को दिखाती थीं, पर अब उस एक सवाल ने उन्हें अपने अंदर झांकने को मजबूर कर दिया था। पूजा ने पहली बार अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोला। ना मुस्कान, ना फिल्टर। उसने खुद को गौर से देखा। नेहा ने स्क्रीन लॉक कर दिया और कुछ देर के लिए आंखें बंद कीं। शायद पहली बार दोनों ने किसी कैमरे से नहीं, खुद से सवाल किया था। नेहा, जल्दी कर यार, बार बार ये लाइन भूल रही है तू। पूजा ने झल्लाते हुए बाल पीछे खींचे। गर्मी से चेहरा लाल हो रहा था और लाइट रिंग की गर्मी अलग। नेहा ने कहा, एक मिनट, माइक ठीक नहीं लग रहा। पूजा ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, सास तो हमारी कुछ नहीं कहती, पर यह कैमरा अब सास से भी ज्यादा डांटता है। नेहा हंसी रोकते हुए बोली, सच में सुबह उठते ही इंस्टा की आरती उतारती है तू। दोनों हंसी में डूब रही थीं। तभी पूजा ने कैमरा बंद करने की जगह गलती से पोस्ट बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, अपलोडिंग 73%। दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। रुको, वो क्लिप पोस्ट हो गई? नेहा ने पूछा। पूजा ने मोबाइल छीन कर देखा। रील लाइव थी। रील में शुरुआत होती थी पूजा की चिल्लाहट से, सास पर ताना, फिर अचानक कैमरे की ओर देखते ही चेहरा बदल जाता था। प्यारी सी मुस्कान और डायलॉग, घर को घर बनाती है प्यार और बहू की मेहनत। रील चंद मिनटों में शेयर होने लगी। लाइक्स नहीं, हंसी के इमोजीज आए, कमेंट्स उड़ने लगे। रियलिटी चेक, बहू ऑन कैमरा वर्सेस ऑफ कैमरा चैलेंज। पोस्ट वायरल हो गई, पर वो वाली वायरलिटी नहीं जिसकी उन्हें आदत थी। इस बार कोई तारीफ नहीं थी, बस अनएडिटेड सच्चाई थी, जो अब सबके मोबाइल में घूम रही थी। रील पर कमेंट्स की गिनती बढ़ रही थी, पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों। नेहा और पूजा दोनों मोबाइल स्क्रीन पर झुकी थीं, उंगलियां ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रही थीं, लेकिन चेहरों पर वही एक ठहराव था, झटका और शर्म का। वाह, बहू, एक्टिंग स्कूल से सीधी किचन में। रील में संस्कार, बैकस्टेज में बलात्कार। इनका ड्रामा नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए, नेहा ने धीरे से कहा। ये लोग मजाक बना रहे हैं हमारा। पूजा की आंखें नम थीं। वो कुछ भी टाइप नहीं कर पा रही थी। पहली बार वो रिप्लाई टू कमेंट्स नहीं कर रही थी। कुछ कमेंट सहानुभूति वाले भी थे, कम से कम ये असली चेहरा है, साहस है दिखाने का। लेकिन वो आवाजें कम थीं, दब रही थीं शोर में। एक यूजर ने लिखा, पहले लगता था कि तुमसे सीखना है, अब लगता है खुद को ही बेहतर समझो। नेहा ने मोबाइल को साइड में रख दिया, चुपचाप कमरे की ओर देखा। वहां आरव बैठा था, किताबें फैलाकर। पूजा बोली, ये वही लोग हैं जो हमें इंस्पिरेशन कहते थे ना? नेहा बोली, नहीं, उन्हें हम नहीं, हमारी स्क्रीन की मुस्कान चाहिए थी, हमारी थकान नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार महसूस किया, वो अपने घर में तो थीं, लेकिन पहचान इंस्टाग्राम के बायो तक सिमटी हुई थी।
कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। नेहा फर्श पर बैठी थी, पीठ दीवार से टिकी, मोबाइल उसके पैरों के पास पड़ा था, स्क्रीन ऑफ। पूजा खिड़की के पास बैठी थी, सिर घुटनों पर रखे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। अब न डायलॉग थे न फिल्टर, बस एक खामोश ठंडक थी। दरवाजा धीरे से खुला। सुधा देवी भीतर आईं, हाथ में 2 कप गरम दूध और वही उनकी पुरानी ओढ़नी जिसमें हल्दी के दाग थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे दोनों के पास बैठकर कप सामने रख दिए। जब मैं नई नई बहू बनी थी, उनकी आवाज टूटी सी लेकिन साफ थी, तो मुझे लगता था मेरी आवाज तभी सुनी जाएगी जब मैं सबसे पहले उठूं, सबसे ज्यादा काम करूं, सबसे कम शिकायत करूं। नेहा और पूजा ने धीरे धीरे सिर उठाया। फिर समझ आया, घर में सुने जाने के लिए सबसे पहले खुद को सुनना पड़ता है। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर सुधा देवी ने धीरे से हाथ नेहा के सिर पर रखा। अब स्क्रीन के बाहर भी थोड़ा जियो। उनके शब्द किसी उपदेश जैसे नहीं लगे, वो जैसे रील के बीच से निकलकर आई थी और अब असली जिंदगी की ओर मुड़ी थीं। पहली बार बहुएं सिर्फ बहुएं नहीं लगीं, वो 2 थकी हुई सच्ची औरतें थीं जिन्हें अब फिर से जीना सीखना था। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी और खिड़की से धूप धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। पूजा चुपचाप बालकनी में आई। हाथ में कोई मोबाइल नहीं था, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। उसने तुलसी के गमले में पानी डाला, फिर वहीं बैठ गई। पहली बार उसे तुलसी की पत्तियों की सोंधी गंध आई, बगैर फिल्टर। नेहा रसोई में थी। आज कोई साड़ी का परफेक्ट पल्लू नहीं था, कोई लिप बाम नहीं, बस एक पुराना पायजामा और उलझे बाल। आरव पास आकर बोला, मम्मा, दड़ित समझा दो ना। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज सिर्फ सवाल हल करेंगे, पोस्ट नहीं। दोनों बहुएं काम कर रही थीं, पर हर हरकत अब स्क्रीन के लिए नहीं थी, बल्कि उस घर के लिए जो असल में उनका था। सुधा देवी ने दूर से देखा, कोई कैमरा नहीं, कोई पोज नहीं, सिर्फ जिंदगी। उन्होंने अपने मोबाइल को टेबल पर रखा, इंस्टा का ऐप डिलीट नहीं किया, बस लॉग आउट किया। पूजा ने चाय बनाई, 1 कप सुधा देवी के लिए। चाय देते वक्त बोली, इस बार कैमरे के लिए नहीं, आपके लिए। सुधा देवी ने चाय की पहली चुस्की ली और मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर, अब सच में। सूरज वैसा ही निकला जैसे हर रोज। हल्की धूप रसोई की दीवार पर फिसलती हुई आई, पर आज वहां कोई कैमरा स्टैंड नहीं था। नेहा नींद से उठी, आंखें मसलते हुए सीधे रसोई में आई। उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। आज पहली बार उसकी उंगलियां इंस्टा आइकन पर नहीं गईं, बल्कि चाय पत्ती की डिब्बी तक पहुंची। उधर पूजा बालकनी में खड़ी थी, बिना कैमरा एंगल देखे, बिना बैकग्राउंड साउंड लगाए। उसके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में एक तरह की गहराई जो पहले फिल्टर में दब गई थी। सुधा देवी आकर वहीं बैठ गईं। उनके पास कोई सास वाला डायलॉग नहीं था, कोई मुस्कुराहट की मांग नहीं। नेहा ने उन्हें चाय दी, इस बार ना किसी कैप्शन के साथ, ना किसी ब्रांड टैग के। चीनी थोड़ी कम डाली है, नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। सुधा देवी ने घूंट लिया। तुम्हारी मुस्कुराहट ज्यादा है, ठीक कर देती है स्वाद। तीनों औरतें वहीं रसोई के पास बैठी। कोई पोज नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ समय था, बहता हुआ, शांत और सच। नेहा ने पूजा से पूछा, तूने कुछ पोस्ट किया आज? पूजा ने सिर हिलाया,
नहीं, आज पहली बार लगा हर अच्छी चीज शेयर करनी जरूरी नहीं होती। और वो तीनों वहीं चुपचाप बैठी रहीं जहां अब पहली बार सुबह को बस जिया जा रहा था, रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। शाम को जब घर शांत था, बच्चे होमवर्क में व्यस्त, पूजा तुलसी में पानी दे रही थी और सुधा देवी बरामदे में ऊन सुलझा रही थी, नेहा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और मोबाइल खोला। उसने फोल्डर खोला, ड्राफ्ट्स जिनमें वो रील्स थीं जो कभी पोस्ट नहीं हुई। पहली क्लिप, उसका चेहरा थका हुआ, आंखें बुझे हुए और पीछे से किसी की आवाज, नेहा, खाना जल गया है। दूसरी क्लिप, वो खुद से कह रही थी, अब हंसना भी थकाने लगा है। एक बार वो रिकॉर्डिंग के बीच अचानक चुप हो गई थी, बस कैमरे की ओर देखती रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन है। नेहा ने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया। वो जानती थी वो सब उसके झूठ नहीं थे, बल्कि अधूरी सच्चाइयां थीं। उनमें दर्द था, पर दिखावा नहीं। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर मोबाइल को सामने स्टैंड पर रखा, रिकॉर्ड बटन दबाया। कोई मेकअप नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। उसने सीधा कैमरे की ओर देखा और धीमे से कहा, आज मैंने कुछ भी परफेक्ट नहीं किया, लेकिन पहली बार लगा मैं खुद हूं। वो वीडियो उसने सेव किया, पोस्ट नहीं किया, बस रख लिया खुद के लिए। पूजा बालकनी में बैठी थी, घुटनों को साड़ी से ढंका हुआ, बाल बंधे नहीं थे और चेहरे पर धूप की पतली परत थी। उसने तुलसी के गमले को देखा। आज पत्तियां हरी थीं और मिट्टी नम। बगैर किसी शूट के, बगैर किसी निर्देश के, बस जैसे पौधा भी अब सांस ले रहा हो। उसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उंगली घूमी, लेकिन अब कोई रील एडिटर नहीं खुला। इस बार उसने कैमरे से तस्वीर ली, सीधे गमले की। कोई एंगल नहीं, कोई स्माइली नहीं, बस तुलसी, मिट्टी में जमी हुई, धूप में सनी। कैप्शन में पूजा ने लिखा, आज सच में शांति मिली, थोड़ी धूप, थोड़ी मिट्टी और बिना स्क्रिप्ट की बात। पोस्ट कर दिया। कुछ मिनटों तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर एक कमेंट, सच लग रहा है, अच्छा लगा पढ़कर। फिर दूसरा, आज पहली बार तुम्हारी पोस्ट में तुम दिखी हो। कमेंट्स थोड़े थे, लेकिन दिल से थे। लाइक्स की संख्या अब गिनने लायक नहीं रही थी, क्योंकि अब पूजा किसी और चीज को गिन रही थी। कितनी देर से वो खुद के साथ बैठी है और कोई रोल नहीं निभा रही। शाम ढल रही थी, बिजली नहीं थी, इसलिए लाइट रिंग्स भी बंद थीं और पहली बार घर की रोशनी सिर्फ दियों से आ रही थी। दाल पक रही थी, तवा गरम था और सुधा देवी ने खुद रोटियां बेलनी शुरू कर दी थी। पूजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर बोली, आज मुझे भी थोड़ी रील फील चाहिए। नेहा ने आरव को पास बिठाया, किताबें खोली और कहा, चलो बिना कैमरे के सवाल हल करते हैं। पूरे परिवार ने एक ही चटाई पर खाना खाया, पहली बार सब साथ। ना कोई फोन बीच में था, ना कोई पोज। सुधा देवी ने अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी और नेहा से पूछा, आज कुछ पोस्ट किया? नेहा ने कहा, नहीं, आज सब कुछ अपने लिए किया। पूजा ने जोड़ा, आज हम किरदार नहीं थे, बस अपने जैसे थे। बाहर से हवा आई, हल्की, नम, और तुलसी की पत्तियां हिली। अंदर कमरे में 3 पीढ़ियां थीं, सास, बहुएं, बच्चे, और कोई कैमरा नहीं। फिर भी उस कमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, वो किसी भी वीडियो से ज्यादा सच्चा था।